हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपने पिछले जो मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं तथा हमें अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो आइए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कोशिका में क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है लाइसोसोम्स, या फिर हमारे पास राइबोसोम्स, या गोल्जी बॉडी, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा आंसर है दोस्तों इसका सही। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग से होता है। तो किस अंग से होता है पित्त रस का निर्माण, ये होता है हमारा यकृत से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना से होता है। ये पूछा गया हमसे। ऑप्शन है हमारे पास जड़ के द्वारा, या रंध्र के द्वारा, जाइलम, या फ्लोएम। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा जो छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, मतलब जिसको जो पत्तियों में होते हैं उनके द्वारा बाष्पोजन की क्रिया ये होती है। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या है। इसमें पूछा गया है मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे जुड़कर परिवहन कर होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशंस कोशिका चक्र किस अवस्था में होती है। तो किस अवस्था में होती है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस अवस्था में होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम करने वाला प्रमुख हार्मोन्स कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी है एड्रेनालिन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। तो कौन सा आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज के स्तर को कम करने का प्रमुख हार्मोन्स होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो किस ऊतक द्वारा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्लोएम के द्वारा होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है। तो किस अंग की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, ये है हमारे वृक्क, यानी जो हमारे गुर्दे होते हैं उसकी जो कार्यात्मक इकाई है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है। पूछा गया है मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है हमारी जो लाल जो अस्थि मज्जाएँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है। तो किस पदार्थ के निर्माण में होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ग्लूकोज के निर्माण में होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का अधिकांश उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP का उत्पादन, ये होता है हमारा कोशिकीय श्वसन के द्वारा, यानी कोशिकाएँ भी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो वो भी सांस लेती हैं, उसके कारण ATP के का अधिकांश भाग उत्पादन होता है। ओके। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है पूछा गया है मनुष्य में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की किन कोशिकाओं से होता है। तो किन कोशिकाओं से होता है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है अल्फा कोशिकाएँ, ऑप्शन बी बीटा कोशिकाएँ, ऑप्शन सी है डेल्टा कोशिकाएँ, ऑप्शन डी है एसिनर कोशिकाएँ। तो कौन सा आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीटा कोशिकाएँ के द्वारा
इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की किन कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 13वां क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें आनुवंशिकता में डीएनए में एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है हमारी प्रतिलेखन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? तो कौन सा है जो मानव हृदय का कौन सा भाग है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी बायां निलय। इसके द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 15वां क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें पौधों में जो जाइलम मुख्यतः किसका परिवहन करता है? तो किसका परिवहन करता है? जो जाइलम होता है जल एवं खनिज लवणों का जो परिवहन करता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा 16वां क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें मियोसिस में जो गुणसूत्रों की संख्या आधी होने का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास डीएनए का बनना, ऑप्शन बी है एक बार डीएनए प्रतिकृति और 2 बार कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी है हमारे पास कोशिका का नष्ट होना, ऑप्शन डी है केवल एक बार विभाजन होना। तो कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक बार डीएनए प्रतिकृति और 2 बार कोशिका विभाजन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है मुख्यतः किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है दोस्तों यूरिया का निर्माण? ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है विटामिन है? ये है हमारा विटामिन के, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एंजाइम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो कौन सा जो प्रमुख कारण है जो एंजाइम को क्रिया को जो प्रभावित करता है? हमारे पास ऑप्शन है तापमान या रक्त समूह, ऑप्शन सी है गुणसूत्र संख्या, या ऑप्शन डी है प्रकाश का रंग। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी तापमान की क्रिया को जो एक कारक है एंजाइम की क्रिया को जो प्रभावित कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां, मानव फेफड़ों में गैसों का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु कोशिकाओं और एल्वुलाई में। ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार किसी लक्षण का प्रभावी रूप क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है हमारा, यानी प्रभावी ही कहलाता है, जिसको डोमिनेंट कहते हैं। ओके। अब हमारा 22वां क्वेश्चन है कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कौन होता है? वो केंद्रक बोलते हैं उसको, यानी केंद्रक को ही अपने न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, क्या है? इसमें पूछा गया है मानव शरीर में थायरोक्सिन जो हार्मोन्स के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व, मतलब जो थायरोक्सिन का जो निर्माण करता है कौन सा तत्व है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोडीन। ओके। अब हमारा 24वां क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक सामान्यतः कौन होते हैं? तो कौन होते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र में जो उत्पादक कौन होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास शाकाहारी, मांसाहारी, या हरे पौधे, या अपघटक। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा सी, यानी हरे पौधे। ओके। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, यानी हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए में जो एडेनिन किस नाइट्रोजन क्षार के साथ युग्म बनाता है? यह है आंसर। ये इस प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके। तो कैसा लगा दोस्तों आज का यह हमारा मॉक टेस्ट? तो अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, तथा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।